अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। आज के ज़माने में ना हर इंसान परेशानी में, हर इंसान टेंशन में, हर इंसान को कुछ ना कुछ तकलीफ़ तो है ही। किसी को फैमिली की तकलीफ़ है, किसी को रोज़ी की तकलीफ़ है, किसी को कुछ और मसला है तो किसी को कुछ और मसला है, लेकिन हर इंसान परेशान है। जब कोई परेशान होता है तो फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, या तो वो एक दूसरे पर गुस्सा निकालने लग जाते हैं। कुछ लोग तो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो गलत रास्तों पर निकल जाते हैं, हराम काम करने लग जाते हैं। तो हमको इस टेंशन से निकलने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है अल्लाह की याद। जितना हम अल्लाह से अच्छा कनेक्शन बनाएंगे ना, उतना हमारा टेंशन दूर होगा। और टेंशन अगर दूर ना भी हो तो हमारी ज़िंदगी में सुकून होगा। जब भी हमारा अल्लाह से कनेक्शन मज़बूत हो जाता है ना, तो हमें ऐसी ताकत मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में कितनी भी और कोई भी मुसीबत आए, हमारे दिमाग में और हमारे दिल में ये हमेशा बैठा हुआ होता है कि जो कुछ हो जाए अल्लाह मेरे साथ है। और आप सब तो जानते ही है कि अल्लाह ताला हमसे 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। हमारी एक माँ हमारे से कितनी मोहब्बत करती है। हमको ज़रा सा कुछ हो जाए, ज़रा सा कुछ लग जाए, ज़रा सी कुछ तकलीफ़ हो जाए तो वो तड़प उठती है। तो हमारा अल्लाह हमारे से 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो सोचो अल्लाह की मोहब्बत कैसी है। तो अल्लाह हमारे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकता। जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, अल्लाह की रज़ा से हो रहा है। इसमें ही हमको सब्र करना है। हमको बोलना है कि या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है ना, अल्लाह तेरी मर्ज़ी से हो रहा है। तो ये तकलीफ़ भी मुझे कबूल है और खुशी भी मुझे कबूल है। जिनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। जिनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आ रही वो सब्र करे। हमारी ज़िंदगियों में जितनी भी तकलीफ़ें आती है और उस पे हम सब्र करते हैं ना, तो हमको उसका आखिरत में अजर मिलता है। मैंने एक हदीस सुनी है, मुझे याद नहीं है वो क्या हदीस है, लेकिन उसका मतलब ये था कि जब बंदा ज़िंदगी में तकलीफ़ें उठाएगा और वो जब भी उसका इंतकाल होगा और वो जब भी जन्नत में जाएगा या आखिरत में जब उसका फ़ैसला होगा, तब वो उसको इतना अज्र मिलेगा। ज़िंदगी में जो तकलीफ़ उठा के उसने जो सब्र किया है उसका उसको इतना अज्र मिलेगा कि वो बोलेगा काश मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आती ही नहीं, तकलीफ़ें ही आती तो मुझे उसका अजर अभी आखिरत में मिलता। तो जिसकी जो भी कुछ परेशानी है, जो भी कुछ तकलीफ़ है, तो उस पे सब्र करे। जिनकी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चली है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिनकी घरेलू ज़िंदगी तकलीफ़ में है वो दुआएं करें। अल्लाह ने हमको इतना बड़ा हथियार दिया है कि हम दुआ कर सकते हैं। दुआ जो है मोमिन का हथियार है, और दुआ तकदीर को भी बदल सकती है अल्लाह की मर्ज़ी से। अल्लाह ने चाहा तो कुछ भी हो सकता है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी है, और अल्लाह ताला भी दुआएं मांगने वालों से खुश होता है। जो बंदे अल्लाह से दुआ मांगते हैं अल्लाह उनसे खुश होता है। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो कुरान शरीफ पढ़े। कुरान शरीफ में ज़िंदगी जीने का रास्ता है, और कुरान जो है वो हर परेशानी का हल है। और हमारे परेशानी आए तो हमको 2-2 रकात नमाज़ें पढ़नी है और अल्लाह से मदद मांगनी है। तहज्जुद का एहतमाम करना है। तहज्जुद के वक़्त अल्लाह ताला आसमान पे आते हैं और पुकारते हैं, है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता कर दूँ, है कोई मुझे याद करने वाला तो मैं उसकी सुनूँ। तो अल्लाह ताला अगर तहज्जुद के वक़्त हमारे इंतज़ार में अगर आसमान पर आते हैं तो हमको उस वक़्त तहज्जुद पढ़नी है और अल्लाह के करीब होना है। क्या पता कौन सी घड़ी कबूलियत की हो, हम तहज्जुद में कुछ मांग लें और हमको मिल जाए। और सबसे मेन बात, दुआ में हमेशा बाकी कुछ नहीं मांगे तो दुनिया और आखिरत की भलाई तो ज़रूर ज़रूर मांगनी है, क्योंकि दुनिया और आखिरत की भलाई वही असल कामयाबी है। असल कामयाबी आखिरत की भलाई है। तो ये हमको ज़रूर मांगना है, और अल्लाह की रहमतों से नाउम्मीद कभी नहीं होना है। अल्लाह ना कभी भी बंदे को आखिरी हद तक आजमाता है। देखिए हमारे सामने मिसाल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने गए तो अल्लाह ने छुरी के फेरने तक, छुरी घुमाने तक गर्दन पे अल्लाह ने अपने बंदे को आज़माया। इस हद तक अल्लाह अपने बंदे को आज़माता है, और फिर जो अता करता है ना वो इतना बेशुमार होता है कि बंदे के ख़्याल में भी नहीं होता, इतना अल्लाह बंदे को अता करता है। तो हमको अल्लाह की रहमतों पर यकीन रखना है। वो गफ़ूर रहीम है, वो अता करने वाला है, वो सुनने वाला है, वो देखने वाला है, वो हर किसी को देखता है। कौन क्या कर रहा है अल्लाह की सब पे नज़र है, कौन क्या मांग रहा है। अपनी नीयतों को साफ़ रखना है हर इंसान के लिए, भले ही वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो या दुश्मन भी हो, तो उसके लिए अच्छी दुआ करनी है, उसके लिए अच्छी नीयत रखनी है।
غیبت سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں لگانا ہے، برائی سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور اپنے اندر تقوی لانا ہے۔ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اور اللہ کا ڈر ہمارے اندر تبھی آئے گا جب ہم یہ بات کو دھیان میں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے۔ جب بھی ہر وقت ہمارے دھیان میں یہ ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے، تو برابر ہمارے اندر اللہ کا خوف آئے گا، اور اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ کوئی بھی عمل کرے تو بسم اللہ سے کرے، زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھنے کی کوشش کرے، اور پریشانیوں کا حل تہجد میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں ہے، نمازوں میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں سکون ہے۔ اگر ہم دھیان سے نماز پڑھیں گے تو ہم کو کتنا سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ دعا کا ہم کو ورد کرنا ہے۔ اگر ہم کو بے چینی ہو رہی ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے، بہت ٹینشن ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ ورد کرتے رہنا ہے۔ جن کو نیند نہیں آتی، ٹینشن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو نیند تک نہیں آتی، بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ ہم کو نیند کی قیمت تبھی سمجھتی ہے جب ہم کو نیند نہیں آتی۔ ہم سوتے تبھی ہم کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن ایک رات بھی اگر ہم کو نیند نہیں آئے تو وہ رات ہم پر پہاڑ کی طرح گزرتی ہے۔ تو اس وقت ہمیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، ہم کو نیند آ جاتی ہے۔ کیونکہ جب ہم ذکر کرتے ہیں نا تو شیطان کو برداشت نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور پھر وہ ہمارے اندر نیند ڈال دیتا ہے اور ہم کو نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویڈیو، جس میں میں نے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو ہماری روزمرہ زندگی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس ٹینشن کے ماحول میں یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت اور تہجد پڑھنے سے سچ میں دل کو بہت سکون ملتا ہے، اور ایک الگ سی طاقت ملتی ہے۔ یہ میں نے خود ایکسپیرینس کی ہوں، اس لیے میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو ابھی پسند آیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کیجیے، اور کمنٹ میں مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ابھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔